प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है बहुत बहुत बेहतरीन चल रही है। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाबू आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, कोई क्वेश्चन को ना छोड़िएगा, क्योंकि पूरे वायरल क्वेश्चन आपके बीच हम लोग लेकर आ चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारे साथ आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा, जहां न बुझाए पूछने का कोशिश अवश्य कीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आयोडीन क्या है। बाबू आयोडीन जो है, आयोडीन मतलब जो होता है नमक होता है। तो नमक क्या होता है, तो आयनिक ठोस होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बबुआ 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन है। बेरवादार ठोस कौन है, तो हम जानते हैं बेरवादार ठोस जो होता है, जो ग्लास होता है, शीशा होता है, लकड़ी होता है, प्लास्टिक होता है, रबर होता है। बेरवादार ठोस यानी अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो कहां दिया है, तो देखो तो ग्लास दिया है ना, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितना हम साइड से बतला रहे वो सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिएगा। चलो बाबू, यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अनुचुंबकीय कार्य के अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं ये जो होता है अयुग्मित होते हैं, यानी ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लास को बाबू लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। देखो यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फ्रेंकल तथा सटकी दोष होते हैं। बाबू फ्रेंकल तथा सटकी दोष क्या होते हैं, तो हम जानते हैं फ्रेंकल तथा सटकी दोष जो होते हैं क्रिस्टलीय दोष होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सांद्रण इकाई जो ताप से स्वतंत्र होता है कौन है। ताप से स्वतंत्र कौन होता है, तो हमने बतलाया था मोललता। क्या मोललता ताप से स्वतंत्र होता है, और ताप से स्वतंत्र कौन नहीं होता है, तो मोलरता नहीं होता है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से समझिए, थोड़ा सा खाते डिफरेंट यहाँ पर है, ठीक है। यानी ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। कौन सा बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं क्या हो जाएगा। देखिए बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, पृष्ठीय तनाव नहीं है, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मोलरता को व्यक्त किया जाता है। बाबू मोलरता को जो व्यक्त किया जाता है वो किससे किया जाता है, तो मोल प्रति लीटर से किया जाता है। और मोललता देख बाबू, मोललता, ठीक है, मोललता को जो व्यक्त किया जाता है, याद रखिएगा, मोल पर केजी से किया जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। कहा जा रहा है कि संपरासरणी विलयन में समान होती है। संपरासरणी विलयन में क्या समान होती है, तो आप कहिएगा सर मोलर सांद्रता, ठीक है ना। यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बबुआ यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक है। बाबू आयनिक यौगिक कौन है, तो हमने बतलाया था आयनिक यौगिक जो हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 9 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेल स्थिरांक इकाई होती है। बाबू सेल स्थिरांक इकाई क्या होती है, जल्दी से बतला दो, तो कहिएगा सर हम जानते हैं सीएम इनवर्स होता है, ठीक है ना। सीएम इनवर्स होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कारक जो अभिक्रिया की दर को जो है क्या करता है, प्रभावित करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ताप, दाब, सांद्रण सभी कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखो, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं के परमाणुओं के मूलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो अनुक्ता कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दूध एक उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध एक उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है बाबू, ये दूध किसका उदाहरण है, जल्दी से जो है ना 13 का आंसर लगा दो, तो कहिएगा सर दूध जो उदाहरण हो जाएगा वो बाबू किसका हो जाएगा, याद रखिएगा, पायस हो जाएगा, इमल्सन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव जो होता है किसमें प्रदर्शित होता है, तो आप कहेगा सर कोलाइडी द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रक्त पर आवेश क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त पर आवेश क्या होता है, 15 का आंसर लगा दो, तो कहिएगा ऋणात्मक होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सब। देखो यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है बाबू कि द्रव स्नेही कोलाइड की अस्तित्व प्रमुख कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण जो है क्या है, ठीक है, तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं आवेश है, क्या है, चार्ज है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बबुआ यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। भौतिक अधिशोषण की क्रिया क्या होती है, तो कक्ष पर होती है। कहाँ होती है, कक्ष पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 17 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन
18 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि जो पदार्थ जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे बाबू हम लोग याद रखिएगा पृष्ठीय सक्रिय कारक कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बबुआ रे, यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वाट भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का चयन होता है। वाट भट्टी में जो होता है किस ऑक्साइड का चयन होता है, तो कहिएगा सर आयरन का ऑक्साइड, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है बाबू, क्लास को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना। चलो कहा जा रहा है कॉपर का सूत्र क्या होता है, कॉपर का सूत्र क्या होता है, तो आप कहिएगा सर CuFeS2 होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्प्लिटर क्या है। बाबू रे स्प्लिटर क्या है, आप कहेगा गुरुदेव जी स्प्लिटर जो होता है अशुद्ध जिंक होता है। ठीक है ना, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा। बाबू 22 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। साइनाइड विधि द्वारा क्या होता है, सिल्वर प्राप्त होता है। क्या होता है बाबू, सिल्वर प्राप्त किया जाता है। ठीक है यानी ऑप्शन सी होगा। क्लास को काहे नहीं लाइक करते हैं आप सब, क्लास को लाइक करते चलिएगा। चलो 3 का संकेत क्या होता है, 3 का संकेत TN होता है क्या, 3 का संकेत TN होता है, गलत हो जाएगा, TN नहीं मारना है, SN होता है, बिल्कुल ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ जो है ना 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि NaOH का है, एक NaOH जो है एक का है, तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं क्षार है। क्या है, क्षार है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में OH लगा रहता है, उसे हम लोग क्षार से व्यक्त करते हैं। ठीक है चलोगे यहाँ जो है 25 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि बल्ब में भरे जाने वाला उत्कृष्ट गैस कौन है। बल्ब में भरे जाने वाला उत्कृष्ट गैस का नाम बतलाइए आप लोग, तो आर्गन होता है। क्या होता है, आर्गन, AR। ठीक है यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो बाबू हीलियम का मुख्य स्रोत कौन है, हीलियम का मुख्य स्रोत जो है जल्दी से लगाओ, हीलियम का मुख्य स्रोत कौन है हो, तो सूर्य है। क्या है, सूर्य है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। या मोनाजाइट होता है बाबू रे, मोनाजाइट। ठीक है मोनाजाइट ये भी हो जाता है, याद रखिएगा। अगर सूर्य ना देगा तो मोनाजाइट भी मारिएगा आप सब। चलोगे अगला क्वेश्चन, हीरे का प्रसंकरण जो होता है कितना होता है, हीरे का प्रसंकरण जो होता है बाबू कितना होता है, तो आप कहेगा सर sp3 होता है। ठीक है समझ रहे हो ना सारे क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन गैस जल पर एकत्रित नहीं किया जा सकता है, कौन गैस को हम लोग जल पर एकत्रित नहीं कर सकते हैं, तो SO2। क्या SO2 को हम नहीं कर सकते, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 28 का। चलो यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा काइक्लोजन कहलाते हैं। वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाएंगे, द्विबलक के तत्व कहलाएंगे। वर्ग 15 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं, आप सब याद रखिएगा। वर्ग 18 के तत्व याद रखिएगा, वर्ग 18 के तत्व आर्गन कहलाते हैं। ठीक है ना, उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। आपको याद रखना है सारे क्वेश्चन को। चलो यहाँ कहा जा रहा है कि S8 की सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, S8 यानी पूरा भर गया है, कक्षा पूरा भर गया है, तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, कौन एक जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व जो है नहीं है, तो आपको आंसर लगाना है, जल्दी लगाओ। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर प्रथम संक्रमण श्रेणी का पूछा जा रहा है, मैग्नीशियम नहीं है, Mg इसका संकेत होता है। ठीक है यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सब। कहा जा रहा है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन हो जाएगा हो, तो सोना होता है, सोना हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, सोना। ठीक है यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा 32 का। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संक्रमण तत्व है बाबू, संक्रमण तत्व हम लोग किसे कहते हैं, हमने तो अभी बतलाया कि संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 33 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, एक एक क्वेश्चन को आप सब याद करते चलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में हाड़ा थोथा कौन है, हाड़ा थोथा का सूत्र कौन है हो, हमने बतलाया था रे बाबू कि याद रखिएगा FeSO4 याद रखिएगा 7H2O होता है। ठीक है यानी ऑप्शन ए हो जाएगा।
जाएगा? 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है। कहा जाए कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? तो याद रखिएगा गलनांक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। आज के क्लास में हम लोग 35 क्वेश्चन देखे हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद क्वेश्चन देखा गया है, तो आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़िएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।